मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं प्रिया गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीके में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड से प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और हर कोई चाहता है कि चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो अपना खुद का कहीं पे भी काम कर रहा है, हर किसी को चाहिए कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो। लेकिन कैसे हो सकता है सक्सेसफुल, क्योंकि हम सभी जानते हैं ग्रहों का इन सभी चीज़ों के पीछे कितना बड़ा योगदान होता है। और आज फिर से इसी विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में फिर से मौजूद है ज्योतिष आचार्य रमित मलिक। आचार्य जी, जय माता। जय माता दी। आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी, शनि जिन लोगों की कुंडली में कन्या राशि में बैठा है, उन लोगों के लिए समय कैसा आने वाला है आगे का, अच्छा या बुरा? जी, सबसे पहले आप सब दर्शकों के लिए ये बताना जरूरी है कि कन्या राशि जो है वो शनि देवता की मित्र राशि कही जाती है। और बहुत अच्छी तरह से जो लोग ज्योतिष को पहचानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, वो एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं उच्च अभिलाषी शनि। उच्च अभिलाषी का मतलब क्या है? अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा करने वाला, और उच्च का मतलब है अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने की जो इच्छा करने वाला शनि, वो माना जाता है कन्या राशि में। जो भी ग्रह अपनी उच्च राशि से पिछली राशि में होगा उसे हम उच्च अभिलाषी ग्रह कहते हैं। इसलिए शनि देवता कंफर्टेबल लेवल में है, इस बात को जानना जरूरी है। आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक इस मामले में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। यहां एक बात समझने वाली क्या है कि आपकी जन्मकालीन शनि की कन्या राशि की परिस्थिति से गोचर का जो शनि आजकल तुला राशि में चल रहा है, यह सेकंड टू कन्या राशि है, दूसरे खाने में पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हमने पहले भी यह नियम किया था कि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें अच्छा गिना जाता है। तो जो अभी तक के हालात जातक के विशेष तौर पर चल रहे हैं, जिनका कन्या राशि में शनि है, उनके लिए बड़ा वक्त विपरीत है। विपरीत इसलिए नहीं कि उनका बिजनेस नहीं चलेगा, विपरीत इसलिए कि मेहनत करने के बावजूद ऐसा लगेगा कि पैसा घर ले जा नहीं पा रहे हैं, लिक्विड कैश इस समय में टिक नहीं पा रहा है, बिजनेस प्रोफेशन से जहां से पेमेंट लेनी है वो मिल नहीं पा रही है। जब सांस अटकने वाली होती है कि अब पैसा ना आया तो छुट्टी हो जाएगी, वो स्थिति में जाकर लास्ट मोमेंट पर पेमेंट आपको उग्राही मिलने की स्थिति संभव हो पाएगी। इस बात के प्रति सचेत रहना। शनि की जो 60 सती का प्रभाव आपके जन्म पत्रिका के अंदर पिछले दिनों चलता आ रहा था, वो आपकी जन्म कुंडली के चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता था। हम यहां पर बात कर रहे हैं शनि राशि की। शनि अगर कन्या राशि में है और आपका आजकल जो तुला राशि में शनि चल रहे हैं, यहां उन लोगों के लिए खास ध्यान रखना कि अपनी पेमेंट्स जहां से लेनी है, आप बिजनेस में हैं, आप नौकरी में हैं, आप लेबर जॉब करते हैं, आप एडवाइजरी का काम करते हैं, कहीं से आपकी पेमेंट कोई ब्लॉक्स हो चुकी हैं, ब्लॉक्ड हैं, वो पेमेंट्स उग्राही करने के लिए फुल एफर्ट्स लगाइए। 100 एफर्ट्स करने के बाद 80 की रिकवरी होगी, ये बात जान लीजिए। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो काम करने में मुख्य अर्निंग स्रोत है घर का, उनके 6 नंबर अंक के साथ शनि लिखे हुए हैं, उनकी जन्म कुंडली खोल के देखिए। और अगर ऐसी स्थितियां हो रही हैं जो मैं कह रहा हूं, उसका 4 नवंबर 2014 तक पूर्णतया उपाय अपनी लाइफ में जरूर करना होगा। आगे आने वाली सिचुएशन क्या है? 4 नवंबर के बाद उनके वृश्चिक राशि में, अर्थात उच्च राशि से शनि निकल जाएगा, वृश्चिक राशि में शनि चला जाएगा। वहां स्थिति क्या होगी? उनके जन्मकालीन शनि से गोचर का शनि तीसरे चला जाएगा। जो हमारा रूल है 3rd, 6th, 10th एंड 11th हाउस में जो गोचर है वो अच्छा गिना जाता है। इसका मतलब उन लोगों के लिए 4 नवंबर के बाद
उनकी थोड़ी सी एफर्ट्स भी फ्रूटफुल साबित होंगी। वो जब तक अपने पेमेंट्स के लिए एक बार जोर से डांट कर अगर अपनी पार्टी को बोल देंगे या अपने बॉस को कह देंगे कि एडवांस चाहिए, या जहां वो कंसल्टेंसी देते हैं अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि पैसा भेज दो, शायद उनको दोबारा से बात कहनी नहीं पड़ेगी, पेमेंट्स उनके घर में आने लगेंगी। इसका मतलब जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर कन्या राशि अर्थात 6 अंक के साथ शनि बैठा है, उनके लिए 4 नवंबर के बाद कम से कम इस मामले में प्रोफेशनल लाइफ में उनके लिए स्थितियों में सुधार होगा। अगर कोई नौकरी अच्छी चाहते हैं ढंग से, तो उन लोगों के लिए उसमें भी रिजल्ट पूर्ण तौर पर फेवर में आने की संभावना संभव होने का वक्त आ रहा है। बिल्कुल आचार्य जी, तो अगर दर्शकों आपकी राशि यहाँ पे जैसे कि आचार्य जी हमें बता रहे हैं, शनि राशि की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, शनि राशि में अगर आपकी राशि कन्या है और यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा समय आ जाए, तो आप सभी को आवश्यकता है आचार्य जी का मार्गदर्शन लेने की। आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के पहले कॉलर से। सुमित जी हैं दिल्ली से। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 3/12/1985। 3/12/1985। टाइम 3:55 दोपहर का। जन्म का स्थान नई दिल्ली। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं वो अपने बिजनेस के बारे में पता करना था। जी बताइएगा आचार्य जी। जय माता दी। जय माता जी आचार्य जी। सुमित भाई, हाँ जी। एक बात जाननी है आपसे। हाँ जी। आपका रंग अपने पापा के रंग से साफ है या डार्क है? थोड़ा डार्क है। एक बात। दूसरी बात, गुस्सा भी पापा से ज्यादा आता है या कम आता है गुस्सा पापा की तुलना में? कभी आता है तो ज्यादा ही आता है। ज्यादा आता है। तीसरी बात एक और जानने का है, पापा के साथ भी नेचर कम मैच करती है या पापा के सेम बिजनेस को तो नहीं ज्वाइन किया आपने? नहीं जी नहीं। पापा से नेचर कम मैच करती है? हाँ जी। एक और आखिरी बात, आपकी फैमिली में खुद आपके लिए या परिवार के किसी एक सदस्य को, अपने नजदीकी लोगों में किसी को ब्रेन की या न्यूरो की कोई दवाई या कोई एपिलिप्सी जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं जी। मैं आपके सारे के सारे उत्तरों से संतुष्ट हूं, सिवाय इस अंतिम उत्तर के। ब्रेन, न्यूरो, डिप्रेशन, एपिलिप्सी, इस प्रकार की अवस्था आपकी जन्म पत्रिका के लिए समस्या और चिंता का बहुत बड़ा कारण दिखाई देती है आपकी कुंडली के लिए। हाँ जी। आपने कहा कि अभी ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, ऐसा कोई पारिवारिक मेंबर नहीं है जिसको ऐसी कोई दवाई खानी पड़ी हो। हाँ जी। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ जी। लेकिन जो सिचुएशन आपकी जन्म पत्रिका के अंदर है, वो कहती है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, अर्थात वो सिचुएशन परमात्मा ना करे, लेकिन आपके परिवार में इस समय में दस्तक दे रही है। लगभग फरवरी 2011 से लेकर जुलाई 2016 के बीच में, ये 5.5 साल का जो टाइम स्पैन है, इसके अंदर ब्रेन और न्यूरो की प्रॉब्लम, थोड़ा सोच लो, किसी को कोई ऐसा कोई एकदम कोई शॉक लगा हो, किसी को कोई दिमाग में कीड़ा आ गया हो, या किसी तरह से कोई ब्रेन या न्यूरो की कोई दवाई या डिप्रेशन की कोई मेडिसिन खानी पड़ी हो? नहीं, ये मेरी मम्मी को है, ब्लड प्रेशर रहता है और क्या कहते हैं डायबिटीज है। नहीं, वो अलग चीज है, उसकी कोई वो अलग चीज है। उसका सिम्टम्स के आपके थोड़ा टेंशन में रहती हैं। टेंशन में उसकी कोई दवाई खाती है? रात को स्लीपिंग पिल खाकर सोती हैं क्या? कभी कभार सो के खाती ये चीज ही मुझे चाहिए थी ना। मम्मी का नाम बताइए। कुसुमलता। कुसुमलता। आपकी मम्मी जो है अपने घर में बहनों में सबसे बड़ी है कि सबसे छोटी है? बहनों में सबसे बड़ी है, भाई 2 भाई बड़े हैं। हाँ, बहनों में सबसे बड़ी हैं। ठीक है, मैं समझ गया कुंडली के योग। एक और कनेक्शन यहाँ पर जुड़ता है सुमित भाई। आप कहोगे कि चेन देखो कहां से कहां जुड़ती जा रही है। इसका मतलब आपके दादीहाल या ननिहाल में ऐसा भी एक मेंबर है जिसके या तो विवाह का सुख नहीं बसा, या कोई एक ऐसा जिसको पुत्र का सुख नहीं हुआ। अच्छा जी। कौन ऐसा? पुत्र तो सबके हैं। अभी हमारी 2 की शादी हुई है, 2 की अभी कोई भी नहीं है। एक ताऊ के बेटे के और एक मेरे। कितनी देर होगी दोनों की शादियों को? ताऊ के बेटे को हो गई 1.5 साल, मेरे को हो गई 1 साल। अच्छा, अभी कंसेप्शन हुई मिसिस को कि नहीं? नहीं जी। समझ गया मैं। दिक्कत कहाँ पर देख लो, मेरा संकेत आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पर क्या बात शुरू हुई थी और कहाँ तक लेके आया हूँ। इन स्थितियों के मुताबिक जो हालात है ना आपकी जन्म पत्रिका के, हाँ जी। ये आपको खास तौर पर अष्टक वर्ग की कैलकुलेशन के मुताबिक फरवरी 2015 तक दिक्कत पैदा करने के हालात हैं। हाँ जी। और ये हालात कहीं ना कहीं ऐसे भी बिगड़ने संभव होते हैं कि प्यार इतना करने के बावजूद पत्नी को किसी समय अचानक क्रोध ऐसा आएगा कि बात ये हो जाएगी कि या जा तू अपने घर चली जा, मुझे तुम्हें रखना नहीं है। इस बात के प्रति सचेत रहना।
और फरवरी 2015 तक इट विल बी बेटर कि आप किसी भी तरह से संतान के लिए कोई चांस ना लें। अच्छा जी। आपकी जन्म पत्री में जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू, अब बात वहां पर ले आता हूं क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका के संकेत मुझे जो चाहिए थे आपका हल बताने के लिए वो मुझे मिल गए। अब जहां आपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू बात की, आपके लिए शुक्र में शनि की दशा इस समय चल रही है। अच्छा और जी। ज्योतिष शुक्र में शनि चल रहा है ना आपको, हाँ जी। भूल कर भी इस समय में कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का या कंस्ट्रक्शन की कोई योजना सिरे मत चढ़ाना। मतलब कि अभी कोई प्रॉपर्टी ना बेचे ना खरीदे। हाँ, कोई प्लानिंग इस समय में घर में बनेगी जरूर, और वो बनेगी इसलिए क्योंकि शनि ग्रह क्रूर है, वो गलत डिसीजन लेकर देना चाहते हैं। कि कब तक ना बेचे ना खरीदे? ये आपके लिए फरवरी 2015 तक बंदिशें हैं। अच्छा जी। आपके जन्म पत्रिका के मुताबिक 2 उपाय आप नोट कर लो। पहला उपाय तो अपने भाग्य का मालिक जो बृहस्पति है, हाँ जी। इसको अच्छा बल देना जरूरी है। और इसको अच्छा बल कैसे दिया जाएगा? गुरु का एक कवच, हाँ जी। गुरु का कवच धारण करो, गले में गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड, या अपने पूजा स्थान पे रखो। दूसरा एक उपाय क्या करना है, पूरे दिन में कम से कम एक बार मिट्टी के गुरु कवच को अपने या तो गले में पहनो या अपने घर में पूजा स्थान पे रखो। ठीक है। अभिमंत्रित करवा के आपका और पापा का नाम और गोत्र चाहिए होगा। हाँ जी। और दूसरा, आप कम से कम पूरे दिन में एक बार मिट्टी के बर्तन में जरूर पानी पिए। मिट्टी के बर्तन में? हाँ, चाहे तो घड़े वाला पानी पियो, चाहे मिट्टी का एक गिलास बनवा के घुमार से ले आओ, उससे पानी पियो, ये जरूरी है। ठीक है। तीसरी चीज, आपने कहा मेरा रंग पापा के रंग से डाउन है, डार्क है। हाँ जी। कोशिश करिए कि आप जब सुबह स्नान करते हैं, हाँ जी। उससे रंग नहीं साफ होगा जो मैं उपाय बता रहा हूँ, उससे आपका ग्रह ठीक होगा। नहाने के पानी में 10-12 बूंदे दूध हर रोज मिलाकर नहाना है। 10-12 बूंदे दूध? हाँ, अच्छा जी। ये तीनों उपाय करो और भगवती की कृपा रही तो आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुखद स्थिति आ जाएगी। लेकिन अपनी और अपनी पत्नी का आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देके जीवन सार कंप्लीट बनवा के अपनी जिंदगी में सही से उपाय शुरू कर दीजिए। आने वाले 10-11 साल जो आपके लिए बड़े क्रूशियल साल हैं आपके लिए, वो टाइम आपने जीवन में किल नहीं करना है। सही उपायों के द्वारा अपना जीवन को सुधारने की प्रयास को आगे बढ़ाइए। मेरी पूरी तौर पर शुभकामनाएं आपके साथ हैं। माँ भगवती कृपा करेंगी और जीवन में लगातार सुख आपको प्रदान करेंगी। अच्छा, एक बात और पूछनी थी आपसे जी। जैसे ये प्रॉपर्टी हमारे पापा के नाम है, अगर इसको बेचे या उनके नाम से खरीदे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं मेरे भाई, मैं अभी वही बात कह रहा हूँ कि वो वक्त ही नहीं है। अभी फरवरी 2015 तक कोई प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, कंस्ट्रक्शन की योजना, ये सारी की सारी समय में फ्लॉप है, सही नहीं है वो। जी आचार्य जी, तो सुमित जी, बहुत सारी बातें आपने जान ली हैं अपने जीवन के बारे में, साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो आप और ज्यादा जानना चाहते होंगे, और उन सभी बातों को जानने के लिए कार्यक्रम में समय थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए आप आज ही बनवा सकते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पे कॉल कीजिए या फिर आचार्य जी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इस उम्र में आकर हर व्यक्ति को अपने करियर की चिंता रहती है। यही चिंता मेरे माता पिता को भी थी। मैं बहुत आलसी था और उसी वजह से वो बहुत परेशान थे मेरे से। वो मुझे बिना बताए ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी के पास गए। उनके द्वारा बनाई हुई ये जीवन सार अमृत पुस्तक ले आए, जिसके छोटे छोटे उपायों की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सका हूँ। भगवान करे कि उन पर माता रानी की कृपा बनी रहे, वो ऐसे ही दुनिया का कल्याण करता है। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर रमित मलिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर रमित मलिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो जो उन्होंने बताया, बिलीव करें कि एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमृत किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण।
संपर्क सूत्र 0161505545 016150800090। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और समस्याओं का आपकी समाधान देते हैं। आचार्य जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी जी हैं यूपी से। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। हाँ जी, 31 जनवरी 1976। टाइम बताइएगा। शाम 7:30 बजे। जी। जन्म का स्थान। जी यूपी कासगंज। जी। क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, इस समय मेरा एक मकान किराए पे दे रखा है जी, और वो मेरा खाली नहीं हो रहा है। बहुत मतलब कानून, मतलब हमने उससे वो भी कर रखा है केस। जी। जय माता जी। हाँ जी, जय माता दी। मुझे आपका टाइम ऑफ स्थान नहीं समझ आया, आपका प्लेस बर्थ जी का। यूपी कासगंज में है, यूपी उत्तर प्रदेश में। काशगंज। हाँ जी, कासगंज। ओके, ठीक है। जो आपकी जन्म पत्रिका मेरे सामने, ये प्लॉट आप ये जो आपने रेंट पे दिया आपके नाम पर है किसी और पारिवारिक हाँ जी, मेंबर मेरे नाम पर है। अच्छा, आपके नाम पर है। हाँ जी। सिंह लगन है और मकर राशि का प्रभाव है। दो बातें आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ जी। पहली बात तो ये कि आपकी नजदीकी रिश्तेदारियों में ऐसा कौन पारिवारिक मेंबर हुआ है जिसकी टांगों के रिलेटेड बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम थी, या अर्थराइटिस या पोलियो या चलने फिरने में कोई मोहताज हुआ हो? नहीं, हमारे ऐसा तो कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब कुंडली गलत है। ददिहाल ननिहाल में जरा सोचो तो सही, एक सेकंड में उत्तर दे दिया क्या? नहीं नहीं, हमारे आसपास तो किसी की प्रॉब्लम नहीं, बस एक मौसी के लड़के की प्रॉब्लम थी, ये वाली जी? पोलियो वाली। क्या मौसी चीज? के लड़के के। क्या प्रॉब्लम क्या है मौसी के लड़के की? जी, उसके पोलियो का, पैर में पोलियो था। तो और कौन सा रिश्तेदार होता है? मौसी का लड़का रिश्तेदार नहीं है क्या? हाँ जी। तो जब तक संकेत नहीं मैच करोगे भाई, तब तक कैसे हल होगा? अच्छा जी। हाँ जी। बिना सोचे आप एक सेकंड में उत्तर दे देते हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं है। नहीं, ठीक है। और दूसरी एक और बात जाननी है, अब ये भी सोच के बताइएगा। हाँ जी। ऐसा कौन पारिवारिक मेंबर है जिसको हार्ट की या अस्थमा की प्रॉब्लम, दमा या हार्ट की प्रॉब्लम हाँ, हुई हो? हाँ, ये तो मेरे पिताजी को थी जी। किसको? जी भी मेरे पिताजी को, उनकी डेथ हो चुकी है, इसी अच्छा, प्रॉब्लम पिताजी से। को थी ऐसी प्रॉब्लम। जी, पिताजी को थी मेरे। समझ गया मैं। रजनी जी, आपकी कुंडली की कहानी क्या बोलती है? हाँ जी। शनि 12वें घर में वक्री और बुध 6ठे घर में वक्री। अच्छा। दो वक्री ग्रहों का प्रकोप है आपकी जन्म पत्री में। हाँ जी। कहीं आपकी जन्म पत्रिका के ये संकेत ऐसे हैं जो आपको ये कहते हैं कि अभी तो आपने जो रेंट पे प्रॉपर्टी दे रखी है उसका ही झगड़ा विवाद है, हाँ जी। वो खाली नहीं कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी स्थिति आपकी जन्म पत्री में ये बोलती है कि आपको इस बात की टेंशन इतनी ज्यादा लेने की स्थिति बन जाएगी हाँ। कि अपने लिए या तो कोई एलर्जी या कोई सांस की दिक्कत, किसी प्रकार से आपके लिए अपने आप को बहुत अधिक नुकसान शारीरिक तौर पर पहुंचने के हालात भी संभव होने वाले हैं इसी दोनों वक्री ग्रहों के कारण। अच्छा जी। आपकी जो वो प्रॉपर्टी है वो साउथ या वेस्ट फेसिंग तो नहीं है? जी, इतना तो मेरे को नहीं पता जी, है दिल्ली के अंदर। अच्छा, ये पता नहीं है कि वो फेसिंग क्या है? हाँ जी, फेसिंग तो शायद पश्चिम में है फेसिंग। हाँ, वही वेस्ट फेसिंग दिखाई दे रही है ना। हाँ जी। अभी क्या करने का समझ लो। रजनी, आपकी जीवन सार नहीं बनी हुई है क्या? जी, क्या थी? जो मैं जीवन सार अमृत कुंडली फल बनाता हूँ वो नहीं बनवाई अभी आपने? नहीं, मैंने तो नहीं बनवाई जी। अभी ना अपने पूरे परिवार के सदस्यों की बनवाइएगा उसको। दो उपाय मैं आपको देता हूँ, तब तक आप नोट करो। अच्छा जी। आपके घर के आसपास किसी पंसारी की दुकान से पीली हड़ताल मिल जाएगी, येलो कलर की हड़ताल। हड़ताल? अच्छा हाँ, जी। हड़ताल मत बोलना उसको, स्ट्राइक मत बोल देना। हाँ 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 जी। हाँ, हड़ताल। हाँ ये आपने ले लेनी है। जैसे ये मुल्तानी मिट्टी होती है ना, हाँ जी। वैसी होती है। ये पीले रंग की ले लेना, जैसे एक पत्थर होता है ऐसा पीस ले लेना 50 रुपए का। अच्छा। उसको अपनी मुट्ठी में रख के हाँ जी। 7 बार अपने शत्रुओं का नाम बोलना। अच्छा। उसके बाद फिर उसी पत्थर से, उसी हाँ। जो पीली हड़ताल वाला पत्थर है, हाँ हाँ। व्हाइट कागज के ऊपर नाम लिखना अच्छा। उसी व्यक्ति का। उसके बाद 4 बार उस कागज को फोल्ड करके हाँ। भारी चीज के नीचे दबा दो। अच्छा। जब ज्योतिषी से बात करते हैं तो हाँ नहीं बोलते, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। हाँ, तब जाके काम बनता है। जो हाँ वाला काम होता है तो वो राहु होता है। हाँ जी। ठीक है, ये काम करो मंगलवार या शनिवार का दिन, तो फिर कमाल देखो। और जो प्रॉपर्टी जब खाली हो जाए हाँ जी। तो काले रंग के गुलाब जामुन काली माता को चढ़ा के आना। अच्छा जी। ठीक है, जी। अब गुलाब जामुन कितने चढ़ाने हैं हाँ जी, कितने? बताओ आप। जी, आप बताइए।
हाँ 1.25 किलो, ये ना हो कि 4 गुलाब जामुन चढ़ा के कहो कि काम छूटा खत्म हुआ। जी 1.25 किलो कितने? चढ़ाने हैं कम से कम। जी कितने? 1.25 किलो। जी अच्छा ठीक है, जी थोड़े बहुत यहाँ हमारे पास भी भेज देना। जी जरूर। बस आप घर से ये पढ़ लेती, आप ये बताइए कब तक हो जाएगा? अरे ये उपाय करोगी तो मेरी बहन ये आपका 7-8 महीने के अंदर ये काम ऐसा हो जाएगा, आप कहोगे कि अब वो पीछे पीछे भागता है कि थोड़े बहुत दे दो, 1-2 लाख ही दे दो, मैं खाली कर देता हूँ। जी ठीक है। ठीक है, और जो हमारे कोर्ट में चल रहा है जी केस, ये वो तभी कह रहा हूँ ना, दिख रहा है मुझे कोर्ट कचहरी वाला मामला, इसलिए आपसे 4-6 महीने मांगे हैं। ये 5-7-10 दिनों में होना नहीं है, अच्छा लेकिन मामला आपकी फेवर में मैं पक्का ला दूंगा। ये उपाय करो, ये पक्का वादा है आपको। ठीक जी है। आचार्य जी वाकई आपने जिस तरीके से इनको प्रॉपर्टी के बारे में बताया है कुंडली देखकर, क्या वाकई ऐसा मुमकिन होता है कि हम प्रॉपर्टी का भी देख सकते हैं? कोर्ट केसेस का तो चलिए आप बता देते अरे हैं। भाई इनकी पत्रिका के हमने सीधा कहा, कहते नहीं जी हमारे घर में कोई पेशेंट नहीं है जो लेग्स के रिलेटेड है। मैं तो फिर ये कुंडली गलत है या रमित मलिक गलत है। बिल्कुल। क्योंकि कुंडली की रिसर्च इतनी जबरदस्त हो चुकी हुई है कि वो जो बोलती हैं वो